रीना अपने कमरे में पलंग पर पड़ी हुई थी। उसे लकवा हो गया था। कल तक पूरे घर पर राज करने वाली आज पलंग पर बेबस पड़ी हुई थी। कल तक उसके एक इशारे पर नाचने वाली बहुएं, बेटे, आज उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। जब रीना शादी करके मनोज की जिंदगी में आई, तब वह बहुत छोटी थी। बड़े घर से आई थी, इसलिए वह दबंग थी। किसी से नहीं डरती थी। बहुत बड़े वकील की बेटी थी, इसीलिए उसे गुरूर था। ससुराल में भी कोई उसे कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि वह बड़े घर की बेटी है। मनोज भी रीना की बातें सुन लेते हैं। उन्हें लगता था कि घर में शांति बनाए रखने के लिए मुंह न खोलना ज्यादा अच्छा है। इस तरह घर की शांति बनाए रखते हुए ही मनोज जी स्वर्ग सिधार गए। बहुओं ने भी मुंह पर ताला लगा लिया। रीना महारानी की तरह घर की बागडोर को हाथ में लेकर खुश है। कोई नहीं जानता कि ऊंट कब करवट बदल ले। वही हुआ जिसे नहीं होना था। रीना नहाने के बाद बाथरूम से बाहर निकली कि उसका पैर मुड़ गया। देखते ही देखते हाथ पैर मुड़ गए और वह गिर पड़ी। मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी, क्योंकि मुंह भी मुड़ गया था। बेटे अभी ऑफिस के लिए निकल ही रहे थे, जल्दी से अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने कह दिया कि लकवा हो गया है, दवाई दे दूंगा, ख्याल रखिए। रीना के बिस्तर पर गिरते ही जैसे सबको आजादी मिल गई है। मुंह से कह तो नहीं रहे थे, पर बेटे भी खुश थे। सबने मिलकर सोच विचार कर एक हेल्पर को रख लिया, क्योंकि बहुओं के मन में भी रीना के प्रति इतनी कड़वाहट भर गई थी कि वे उनकी कही हुई बातों या तानों को भूल नहीं पा रही थीं। अब रीना सोचती है कि 4 बहुओं के होने पर भी उसे दूसरों के सहारे जीना पड़ रहा है। शायद मेरी कड़वी जुबान ही है, जिसकी सजा मुझे आज भुगतनी पड़ रही है। सच ही कहते हैं कि अब पछताए क्या होते, जब चिड़िया चुग गई खेत। उसकी आंखों से टप टप पछतावे के आंसू बह रहे थे।